अब हम देखने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का अपना फोर्थ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। 11 पर्सन ABCDEFGHIJ and K are sitting in a straight line facing north. D, who is just to the left of F, is at second place to the right of C. A is second to the right of E, who is at one end. J is the nearest neighbor of A and B. J is third to the left of G. H is immediate left of D and is third right of I. तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे उससे पहले हमें ये जान लेना है कि हमारा अरेंजमेंट कैसा है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसका मतलब पहला हमारा पॉइंट कैसा अरेंजमेंट है, हमारा लीनियर अरेंजमेंट है। लीनियर अरेंजमेंट। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन है। कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 11। अब देखो हमने कहा था जब भी हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये कुछ ड्रॉ कर लेते हैं अपना। देखो हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट है तो हमने एक लाइन बना लिया और उस पर कितने लोग हैं? कितने लोग हैं हमारे पास? 11 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग। और सबका फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। तो हमने सबका फेस नॉर्थ की तरफ कर लिया। अब देखो हमने कहा था कि जब भी हम लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करेंगे तो हमें शुरुआत कहीं से भी नहीं कर देना है। इसका ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत कहीं से भी कर देंगे। हमें लीनियर अरेंजमेंट में शुरुआत करने के लिए हमें कम से कम एक क्लू या तो कम से कम एक हिंट दिया होना चाहिए। और हमने कहा था कि क्लू और हिंट हम मालूम कैसे करेंगे? जहाँ पर भी इंड वर्ड लिखा होगा, जहाँ पर भी इंड वर्ड लिखा होगा वहीं से हमें मालूम चलेगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है। उसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसको हम एक कोड के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे देखो अगर हम यहाँ से अपना क्वेश्चन पढ़ें, सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, उसके बाद क्या लिखा है? डी वो इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। मतलब डी जो कि एफ के जस्ट लेफ्ट में है। इसका मतलब डी हमारा एफ के लेफ्ट में है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है? इज एट सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ सी। मतलब ये किसके लिए बात कही गई है? ये डी के लिए बात कही गई है। कैसे लिखा है हमारे पास? डी वो इज। ये हमारा वो क्या है? वो हमारा कनेक्टर है। वो क्या हमारा कनेक्टर है जो कि इस स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है डी से। इसका मतलब डी वो इज जस्ट टू द राइट टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ सी। मतलब ये हमारा सी के राइट में सेकेंड प्लेस पे है। मतलब डी हमारा जो है सी के राइट में सेकेंड प्लेस में है। सी के राइट में, सी के राइट में सेकेंड प्लेस पे है। पहला प्लेस ही हो गया और दूसरा प्लेस कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर। यहाँ पे हमारा कौन है? डी है। इसका मतलब अगर यहाँ पे डी है हमारा, एक प्लेस छोड़ दो और दूसरे प्लेस पे क्या हमारा? सी है। ठीक, ये भी हमारा हो गया। अब देखें कि आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है वो ई के राइट में सेकेंड पोजीशन में है। इसका मतलब ई के राइट में सेकेंड पोजीशन पे हमारा कौन है? ए है। ठीक। अब उसके बाद क्या लिखा है? वो इज एट वन एंड, जो कि एक एंड पे है। इसका मतलब देखो हमको क्लू यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। क्या लिखा है? हु इज एट वन एंड। मतलब ए जो कि सेकेंड, वो ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो कि ई के राइट में, ए ई के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है। हु इज एट वन एंड। यहाँ पे हु के आगे जो ये हमारा सेंटेंस यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है? जो हु के जस्ट पहले लिखा है, हु के जस्ट पहले कौन है? ई। मतलब ई के लिए हमारा ये स्टेटमेंट यूज हुआ है। मतलब ई हमारा कहाँ पे है? एक एंड पर है। ई हमारा एक एंड पे है। अब देखो अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इस एंड पे रखेंगे ई को मान लो, तो देखो ई को अगर हमने यहाँ रख दिया तो हमारा ए कहाँ जाएगा? इसके आगे तो जगह है ही नहीं। इसका मतलब
हमारा जो ई है वो इस एंड पे नहीं आएगा, ई हमारा इस एंड पे नहीं आएगा। इसका मतलब कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। एक प्लेस को छोड़ के दूसरे कौन है, ए है। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या लिखा है, जे इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब जे जो है हमारा वो क्या है, ए और बी का नियरेस्ट नेबर है। जे हमारा ए और बी का नियरेस्ट नेबर है। देखो अगर हमारा यहाँ पर ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखा है, जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। मतलब जे हमारा जो है वो जी के लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मतलब यहाँ पे हमारा कौन है, जे है। इसका मतलब अगर हमारा यहाँ पे जे है तो यहाँ पे दो प्लेस छोड़कर, पहला दूसरा छोड़ के यहाँ पे कौन है, जी है। यहाँ पे कौन है, जी है। अब क्या लिखा है, एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। एच जो है हमारा वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है। इसका मतलब डी हमारा कहाँ पे, यहाँ पर है, डी के लेफ्ट में इमीडिएट पोजीशन पे। मतलब डी के इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। यहाँ पे कौन है हमारा, एच है। यहाँ पे क्या हमारा एच है। अब क्या लिखा है, एंड इज थर्ड राइट ऑफ आई। एंड किस लिए यूज हुआ है हमारा, हमने कहा था जहां पर भी एंड वर्ड आएगा उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा उसका जो रिलेशन होगा वो हमारा सेकंड एलिमेंट्स होगा। तो एंड के पहले फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकंड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, एच। इसका मतलब ये जो बात कही गई है वो किसके लिए कही गई है, वो यच के लिए कही गई है। किसके लिए कही गई है, यश के लिए। और जिसको इसके बारे में नहीं मालूम है वो जाके मेरी पहली वीडियो देख ले, उसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया है। थ्योरेटिकल में ही जहाँ पे मैंने थ्योरी बताया है वहीं पे मैंने इनके बारे में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बता दी है। ठीक, इसका मतलब इसका ये कहने का मतलब क्या है इसका, कि H जो है हमारा, H इज थर्ड राइट ऑफ I। मतलब H जो है हमारा I के राइट में थर्ड पोजीशन पे है। इसका मतलब I के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन है, हमारा H है। अगर H हमारा ये है तो पहले पोजीशन पे हमारा C है, दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, I। ये हमारा जितना भी क्वेश्चन था हमने इसको कोड के फॉर्म में, कुछ को तो हमने कोड के फॉर्म में लिख लिया है और कुछ को हमने यहाँ पे लाइन पे शो कर दिया है। अब देखो, अब इन सबको हमें अरेंज करना है। अब इन सबको हमें लाइन पे अरेंज करना है, जिसमें से ई और ए इसको तो हमने अरेंज कर दिया है, ए जे बी इसको भी हमने अरेंज कर दिया है। ठीक, इसका भी काम खत्म। जे और जी इसको भी हमने अरेंज कर दिया है, तो इसका मतलब ये इसका भी काम खत्म। बच्चा कौन सा, ये वाला। अब देखो इसको हमें उठा के रखना है। ठीक, इसको अगर मान लो हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे अगर रखेंगे तो आई के बाद तो ए आ जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन है, सी है, यहाँ पे क्या है, जे। इसका मतलब हम इसको यहाँ पे नहीं रख सकते। इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, इसको उठा के कंप्लीट हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एक प्लेस वैकेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद सी, एच, डी और एफ। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा बचा, क्या बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया है, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के बचा है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ये हमारा पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे, देख लो क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि ये बताओ कि जे के राइट में कौन है, राइट ऑफ जे कौन है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बन जाएगा, जे के लेफ्ट में कौन है, ठीक, लेफ्ट ऑफ जे कौन है। तीसरा बन जाएगा ए और आई के बीच में कौन कौन है, ए और आई के बीच में कौन कौन है, बिटवीन ए एंड आई, बिटवीन ए एंड आई, बिटवीन ए एंड आई, ए और आई के बीच में कौन कौन है। इसी तरीके से हमारा पूछ लेगा कि मान लो सी और एफ के बीच में कितने हैं। ठीक, सी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, सी और एफ के बीच में कितने लोग हैं। ठीक, इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे यहाँ बन सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन हमको करना क्या है, मेन हमारा ये है, अगर हमारा ये डायग्राम बन जा रहा है तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आराम से हो जाएंगे। और याद रखना
सीटिंग अरेंजमेंट के जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनमें कम से कम एक क्वेश्चन देगा हमारा। जैसे हमको इसने एक क्वेश्चन दे दिया, अब इसके अंदर हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही स्कोरिंग होता है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, ये पूरा पूरा मैंने एक पूरा पूरा हिंट दे दिया है, पूरा पूरा कैसे 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 करना है, कौन कौन सा स्टेप हमको अप्लाई करना है, हमने सारा सारा बता दिया। और यहाँ पे आज हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का पूरा खत्म होता है। ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट हमारा खत्म होता है। तो बस आपको ध्यान के रखना है, ध्यान हमको बस इतना रखना है कि डायग्राम हमें कैसे बनाना है। हमें अगर डायग्राम बनाने आ जा रहा है, ठीक, अगर हम लोगों को अरेंज कर ले रहे हैं, जितने भी हमारे पास पर्सन दिए हैं, अगर हम उसको अरेंज कर ले रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। केवल हमको अरेंज करना है। हमारा अरेंजमेंट सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, ट्रायंगल में हो सकता है। हमने बताया था जितने हमारे क्लोज फिगर होते हैं उसमें किसी भी एक को अगर तुम जान लो कैसे अरेंज करना है, बाकी सबको उसी तरीके से अरेंज कर दोगे। और दूसरा हमारा है लीनियर अरेंजमेंट। इसी 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक, यहाँ पे जाके हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।